जोत रे देवलारी रे जोता जागी माँ, जागी जागी जोत रे देवलारी रे जोता जागी माँ, मारा सुमत कर जो मारी रूषणो। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को सती माता के वार्षिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख शुक्ला जो 13 होती है उस दिन सती माता का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, उसके चलते मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से बंद है। और आज हम आपको जो चारियां का सती माता मंदिर है उसके दिव्य दर्शन करवाने का प्रयास करते हैं और माता रानी से कामना यही करते हैं कि आप जहां पर भी हैं निश्चित रूप से सुरक्षित है। यहाँ पे कामना इसी के साथ है। और आपको दिखाते हैं तो ये जो मंदिर है उसका बाहरी परिसर है, पूरी तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। ये चारियां के जो सती माता मंदिर है उसके बाहर एक खूबसूरत खेजड़ी का पेड़ है। उसके अलावा यदि बात करते हैं तो ये भव्य जो आपको नज़र आएगा पीपल का पेड़ भी है बहुत बड़ा। हालांकि मंदिर पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। यहाँ पर सुबह शाम में जो यहाँ के पुजारी जी है वो केवल जो नित्य कर्म होते हैं वही करते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली जो लोग काफ़ी सारे भक्तों के कॉल्स भी आए थे, काफ़ी सारे भक्तों के ये भी कहा था कि आप आम लोग हैं वो यहाँ पर आ नहीं सकते, इसलिए जो जिस तेरस को हम पूजते हैं, जिस तेरस के लिए हम सती माता ने अवतार लिया था उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और चारियां गाँव है उसकी पहचान सती माता मंदिर के कारण ही है। तो हमारी कोशिश यही है कि 2 मिनट 5 मिनट के लिए हम मंदिर से आपको दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। सती माता मंदिर है चारियां, उसका मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। जब यहाँ पर मेला लगता था, जब यहाँ पर वार्षिक उत्सव होता था बाबा शिव के लिए, उस समय बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम होता था, एनुअल फंक्शन भी होता था। लेकिन पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया वो कोरोना काल से ग्रसित है, उसके चलते कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। और कामना यही करते हैं कि आप जहाँ पर भी हैं माता रानी की कृपा से आप सुरक्षित हैं। जो चारियां का विश्वविख्यात सती माता मंदिर है उसके अंदर पहुँच चुके हैं। और ये आपको जो गुंबज नज़र आ रहा है, बहुत सारे जो भक्त है वो प्रतिवर्ष आते भी थे। अब ये पूरी तरीके से मंदिर पिछले 2 सालों में कोरोना काल के चलते बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आम श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर पूरी तरीके से बंद है और नित्य जो पूजा अर्चना होती है सुबह शाम वही यहाँ पर होती है। आपको अंदर का जो गर्भगृह वो दिखाने का प्रयास करते हैं, किस तरह से सती माता की मूर्ति है, किस तरह से यहाँ पर उन्होंने अवतार लिया था और क्यों करोड़ों लोगों की जो लाखों लोगों की जो आस्था का केंद्र है वो है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये हम सती माता मंदिर है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से बंद है, कोरोना काल चल रहा है। और वैशाख शुक्ला जो 13 होती है उसको प्रतिवर्ष यहाँ पर एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। और ये देखिए अब आपके सामने जो माता रानी की प्रतिमा है, श्री गुमान कंवर पुत्री श्री धन्य सिंह जी, गांव गढ़मेड़ी, और ठाकुर साहब भगवंत सिंह जी है, उनकी धर्मपत्नी थी माता रानी और चारियां की निवासी थी, यहाँ की बहू थी। और उसके बाद आपने जो भारतीय शक संवत है उसके अनुसार 2012 में आपने यहाँ पर अवतार लिया था। और उसके बाद पूरी तरीके से करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है वो माता रानी बनी हुई है। और राजावत परिवार है उसमें माता रानी ने जन्म लिया था। और उसके बाद हमारे गांव की जो पहचान है, चारियां गांव की जो पहचान है वो माता सती के कारण ही है। बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहचानते हैं, जानते हैं और कहते हैं किसी भी, चाहे यदि हम तेजा जी महाराज को पूछते हैं तो उन्होंने कोई ना कोई अवतार लिया है। और चाहे यदि बात करते हैं हम बाबा रामसा पीर की तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अवतार लिया है, अवतारी पुरुषों के रूप में है। उनके अलावा यदि हम बात करें तो जितने भी हमारे लोक देवता हुए हैं, माँ करणीसा है, उन्होंने अवतार लिया है तो वो लोगों का कष्ट हरने का कार्य करणीसा ने किया है। उनके अलावा जितने भी हमारे, चाहे बालाजी महाराज को ले लो, चाहे दुनिया में जितने भी हैं, उन सभी ने अवतार लिया है तो किसी न किसी दुखों का हरने का कारण वो बने हैं, इसीलिए पूजा जाता है। और आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो माता रानी के दिव्य दर्शन आपको करवा रहे हैं। और कामना यही करते हैं कि आप जहाँ पर भी हैं सुरक्षित जरूर है, क्योंकि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इस मंदिर में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं और कामना यही करते हैं कि ये जो माहौल बना हुआ है, लोगों के मन में जो डर है, लोगों के मन में जो खौफ है, वो धीरे धीरे दूर होगा और माँ का आशीर्वाद फिर से आप लोगों के ऊपर बनेगा। ये जो मंदिर है उसके अंदर का परिसर है जहाँ पर खूबसूरत जो चित्रकारिता है वो की हुई है। चारों तरफ है भगवान कृष्ण की, माता यशोदा की प्रतिमा है। उसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं तो बाबा रामसा पीर है। उनके अलावा यदि आगे बढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण है, उनकी मूर्ति है। और ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है यहाँ पर सामने जो चित्रकारिता, वो उस समय की तस्वीर है जिस समय सती माता है उसने अवतार लिया था यहाँ पर। और उसके बाद यदि बात करते हैं तो
कहते हैं कि संकट हारने वाले बाबा बजरंगी है, उसकी भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत चित्रकारिता की हुई है। उनके अलावा यदि हम आगे बढ़ते हैं तो कर्णिसा के रूप में माता रानी की यहाँ पर बहुत खूबसूरत है जो चित्रकारिता है वो यहाँ पर की हुई है। कहते हैं कि जहाँ पर माँ सती का अवतार होता है तो वहाँ पर यदि बात करें तो बाबा भोले का अवतार जरूर वहाँ पर मंदिर जरूर होता है। और ये सती माता है, उसके ठीक सामने जो मंदिर बना हुआ है वो समझते पिछले 2 साल पहले छोटा मंदिर था, उसके बाद काफ़ी सारे जो 36 कौम के भामाशाह हैं उन सभी के सहयोग से बाबा भोले का जो बड़ा मंदिर है उसका निर्माण किया गया। और ये निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, निर्माणाधीन ही है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना काल के चलते जो भामाशाह है वो भी ज़्यादा हमारे से नहीं जुड़ पाए हैं। और हम भी जिस प्रकार से लोग मेंटेन करना चाहते थे, जो भक्त थे वो पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। और उम्मीद ही करते हैं कि आने वाली 2-4 सालों में एक भव्य मंदिर है बाबा भोले का, बाबा शंकर का, उसका निर्माण पूरी तरीके से करने की कोशिश जारी रहेगी। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनसे हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको जीवन में जब भी मौका मिले तो आप गौ माता के लिए किसी मंदिर में, कोई भी किसी बस्ती में कोई भी मंदिर है तो वहाँ के लिए छोटे छोटे जो पक्षी हैं जो संकट के समय वो ये नहीं जानते कि वो पूरी दुनिया वो क्यों संकट में आ रही है, क्योंकि वो तो हमारे कर्मों की वजह से हम परेशानी में आ रहे हैं, या किसी भी तरीके से, चाहे कोई विदेश का हमला माने, चाहे कोई विदेश का आक्रमण माने, लेकिन मनुष्य ने निश्चित रूप से प्रकृति उसका हनन किया तभी ये दिक्कतें पैदा हुई है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप गौशाला के लिए छोटे छोटे जो मंदिर है, उनके लिए छोटे छोटे जो पक्षी है, भोली वाली जो गौ माताएँ हैं, उन सभी के लिए आप जितना कोऑपरेट कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए। ये मंदिर परिसर है, उसमें 2 विश्रामालय बने हुए हैं। यदि नज़र डालते हैं तो एक ये पूरी हॉल टाइप में है और ये भी समस्त भामाशाहों के सहयोग से इनको निर्माण किया गया है। कुछ विशेष लोग जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत नाम हम किसी का ले नहीं सकते क्योंकि मंदिर है, गौशाला है, उनमें आप 1 रुपया देते हैं तो भी वो आप भी उतने ही भाग्यशाली है, और 1 करोड़ रुपए देते हैं तो भी उतने ही भाग्यशाली है। और दूसरी तरफ है जो दूसरा सभा स्थल आपको नज़र आ रहा है वो भी समस्त भामाशाहों के सहयोग से, हमारे विशेष रूप से चारिया गाँव के लोगों के सहयोग से, बाहर के जितने भी माँ के प्रति जिनकी आस्था है, सती माता के प्रति जिन लोगों का सहयोग है, उन सभी के सहयोग से यहाँ पर ये निर्माण किया हुआ है। हमारे साथ हैं, हम जो सती माता मंदिर चारियाँ उसके दिव्य दर्शन आपको करवा रहे हैं वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में, सती माता के स्थापना दिवस उसके उपलक्ष्य में। और जो करणिक शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर है विक्रम सिंह जी राठौड़, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विक्रम साहब, सबसे पहले आपको जय सती माता की, यहाँ पर क्या कार्यक्रम होता है, कैसे आयोजन होते थे पहले कोरोना काल को छोड़कर? सबसे पहले मेरा सती माता के चरणों में सादर प्रणाम। उसके बाद में मैं सभी देशवासियों को चारिया के नवयुवक मंडल की तरफ से जय सती माता की। देखिए राजकुमार जी, पहले यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं और इस कोरोना काल की वजह से इस बार जो ये कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, ये हमारा बहुत ही बड़ा, मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूँ। और यहाँ पर पहले प्रोग्राम में छोटू सिंह रावणा है, राजकुमार जी जो स्वामी है, और नागौर से भी बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। हर बार उत्सव से यहाँ पे प्रोग्राम मनाया जाता है। इस बार इस जो कुदरत की जो परिस्थिति है इसकी वजह से यहाँ पे प्रोग्राम डिसमिस हुए हैं। पिछले 2 साल से यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। तो ये वक्त है, ये कोरोना काल का वक्त है जिसमें सभी परिस्थिति के मुताबिक अपने अपने घरों में बैठे हैं और अपनी अपनी जो सुरक्षा कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि घरों में रहें। इस कोरोना काल का जो वक्त है इसको बड़े ध्यान से इस समय को बिताएं। सभी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम में लें, कोई प्रकार की लापरवाही न करें। देखिए, वैसे तो कोई भी देवता होते हैं, कोई भी आस्था का केंद्र होता है, शक्ति का अवतार होता है, तो वो सभी कष्ट को हरने वाला होता है। लेकिन हर जो देवीय शक्ति होती है उसकी अलग पहचान होती है कि वो कौन सा कष्ट है वो मिटाने वाले हैं। और विक्रम सिंह जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। विक्रम जी से सबसे पहले आप ये बताएं कि सती माता है उसको पूजते हैं, बहुत सी संख्या में करोड़ों आस्था का केंद्र है, लेकिन विशेष सती माता का पर्चा वो किस क्षेत्र में है? हर क्षेत्र में है वैसे। देखिए राजकुमार जी, हमारे जो गांव में सती माता का तब से आगमन हुआ है, जब से ही हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। मैं अभी नवयुवक मंडल में देख रहा हूं तो अपने ही जो नवयुवक मंडल के सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, वो वास्तव में ही यहाँ पे आके सती माता का आशीर्वाद लेके जो भी काम करते हैं उसमें साकार होते हैं। और यहाँ पर सती माता क्या विशेष एक जो है वो, जैसे हमारे शरीर पर मस हो जाते हैं, जैसे भी कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए सती माता के यहाँ पे आके दूर दूर से लोग आते हैं और झाड़ू चढ़ाते हैं। सती माता का आशीर्वाद से वो फुंसियाँ हैं चली जाती है, मस चले जाते हैं। इसके लिए सती माता का बहुत बड़ा योगदान है। और सती माता के चरणों में जो भी, मैं तो कहता हूँ कि आके यहाँ पे धोख लगा के और जो भी सती माता से उम्मीद करता है वो ज़रूर काम पूरे होते हैं।
और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते भी हैं। हमने जैसे कि गांव में देखा है, हम भी जो सती माता से जो आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत करते हैं वो सभी काम साकार हुए हैं। एक बात और बताएं विक्रम साहब, पिछले मैंने सुना है 8-10 साल में लगातार यहाँ पर एक पुजारी जी वो 16 साल से लगातार इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। उनकी भी एक अलग पहचान है, मोड़ा के गांव से वो बिलोंग करते हैं। उसके अलावा यदि बात करें तो पिछली 7-8 साल में लगभग कहते हैं कि सती माता की आस्था जिन लोगों ने ली है, विशेष रूप से आर्मी पुलिस में काफ़ी लड़के शामिल हुए हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज, कुछ संदेश? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सती माता के मंदिर के विकास के लिए वो हमेशा से सहयोग करते हैं, पुजारी जी के लिए हमेशा से सहयोग करते हैं। इस बार देखो कोरोना परिस्थिति के चलते हुए 2 साल हो गए, हम जैसा भी सहयोग हमेशा से करते आए हैं। मैं उन सभी तमाम जो नवयुग मंडल के सदस्य हैं और हमारे गांव के जो भामाशाह हैं उनसे तमाम से यही प्रार्थना करता हूं कि वो इसी समय भी सहयोग बढ़कर आगे आकर करें, क्योंकि हमारे गांव के ही पुजारी जी हैं, सती माता की ही सेवा करते हैं वो हमारे, और यहाँ पर जो आय होती है उससे ही वो अपना घर चलाते हैं। तो इसके लिए हम उनका सहयोग करेंगे। देखिए जब हर इंसान मिलकर सहयोग करेगा तो उनका भी घर आराम से चलेगा। और मैं सभी तमाम नवयुग मंडल के सदस्य और सभी भामाशाहों से, गांव के जो भामाशाह हैं उनसे यही अपील करता हूं कि वो आगे आकर पुजारी जी के लिए और सती माता के लिए, मंदिर के विकास के लिए सहयोग करें। इस बार भी वो पीछे न हटे। जैसा भी सहयोग बनता है, छोटा सहयोग बनता है छोटा से करें, बड़ा सहयोग बनता है बड़े से करें। ये ज़रूरी नहीं है, सबकी होड़ नहीं है, अपने से जैसा भी हो पाता है उतना सहयोग करें। बिल्कुल, विक्रम सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे किसी की कोई कंपटीशन नहीं है। हम लगातार जैसे मासिक सदस्य बने हुए हैं, सालाना सदस्य बने हुए हैं, हमें पता है सभी के बिजनेस है वो पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस है, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है। लेकिन जो गांव में छोटे छोटे मंदिर है, केवल 4 या मंदिर की ही बात नहीं कर रहे हैं, गाँव में छोटे छोटे मंदिर है, उनके जो भी पुजारी परिवार हैं या उनसे अपना आसरा चलाने वाले, क्योंकि वो इसी के सदस्य हैं, तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपसे जितना भी सहयोग बन पड़ता है उतना सहयोग आप किसी के लिए कीजिए। मैं लगातार कह रहा हूँ कि आप गौशालाओं के लिए, उनके अलावा छोटे छोटे जो पक्षी हैं उनके लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है उसमें तो फिर भी गौ माता है उनके लिए लोग कर देते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र उनमें जो लोगों का आवागमन है, मोबिलिटी है, वो नहीं हो रही है। तो आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे जो ये बात करते हैं, कुछ कुत्ते इत्यादि जो छोटे जानवर हैं उनके लिए भी आप सहयोग कीजिए, क्योंकि वो आप पर डिपेंड है। उनको ये पता नहीं है कि मनुष्य किस दिक्कत से गुजर रहा है, और जो भी गुजर रहे हैं तो हम अपनी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये था ग्रामचारियाँ के विश्वविख्यात माँ सती मंदिर से दिखाया गया कार्यक्रम वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में। आपको कैसा लगा? और कामना यही करते हैं माता रानी से कि हमारा गांव अभी तक पूरी तरीके से सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि आस्था में बड़ी ताकत होती है। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जितने भी रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, उन सभी तक आप व्यक्तिगत रूप से शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कार्यक्रम कैसा था। आप लोगों के सहयोग ही मेरी ताकत है। जय सती माता की। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।